बाबा तेरी जय जयकार। पड़ा लेकिन दर्शन हुआ बहुत अच्छा। पे खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, तुम वो कर लो। गाइस ये देखो, ये है रियल ऑफ रोडिंग। भाई कितनी दूर से आ रही हूँ मैं इस रास्ते से। गाइस जो पहले खाटू श्याम आ चुका है वो मुझे कमेंट कर देना, क्या यही रास्ता जाता है? क्या ये मैप मुझे सही दिखा रहा है? क्या मैं सही रास्ते जा रही हूँ? गाइस मम्मी और पिंस्टू दोनों पीछे सो रही हैं और रास्ता पूरा आगे बंद था, तो अभी मैंने गाड़ी घुमा ली है, यू टर्न ले लिया है, वापस इस ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे आ गई हूँ मैं। इधर पूरा खेत ही खेत है और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं लग रहा है भटक गई हूँ और सारी गलती मैप की है, मैप ने मुझे पूरा भटका दिया है। और यहाँ पे मुझे कोई दिख भी नहीं रहा कि मैं किसी से रास्ता पूछ लूं, कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी जब से जैसे रोशनी हुई है ना, उधर तो वॉक करते हुए लोग दिख भी रहे थे, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा मैं पीछे की तरफ वापस से जा रही हूँ, कोई दिखेगा, कोई भी दिख जाएगा, मैं उससे पूछूंगी भाई मुझे रास्ता बताओ, मैं भटक चुकी हूँ। गाइस वो दिख रहा है जो आपको, ये पुल, मैं वहां से घूम के पता नहीं कहाँ से इस रास्ते पे आई हूँ। ये रास्ता जाता है रेवाड़ी, तो आगे ना रेवाड़ी गांव पड़ेगा, वहां से होके हमें जाना पड़ेगा खाटू श्याम। ये पेड़ कितना हरेबल था, बिल्कुल पत्ते भी नहीं है इस पे तो। मम्मी मेरे ना ये लिप सूख गए हैं, मुझे एक तो पानी दे दो और दूसरा लिप ग्लॉस दे दो, ऐसे, या लिप बाम, कुछ भी। पहले पानी लो। इतने दूर से मैं घूम के आई और ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है बताओ यार। ये पूरा रास्ता बंद है, अब मेरे को यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। भाई आज क्या करने निकली हूँ मैं? मुझे ऐसा लगता है गाइज आज मैं घर से ना ऑफ रोडिंग करने निकली हूँ। क्या कह रहे हो मम्मी? मैं ये कह रही हूँ घर से निकलते ही बिल्ली ने उसमें नहीं है लिप ग्लॉस, फिर उसमें है ही नहीं, उसमें मैं लेके ही नहीं आई। फिर कहाँ पे है? मुझे लगा आप लेके आए होगे। नहीं मैं यूज नहीं करती ना। ये देखो मम्मी यहाँ पे सो रही है कैसे। मम्मी उठ जाओ, अच्छा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। भाई यहाँ पे लगा हुआ है फाटक, मतलब ट्रेन आने वाली है। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन दिखाने वाली हूँ। पिंस्टू तो सो रही है, पिंस्टू ब्लॉग में देखेगी ट्रेन। काश ये उठी होती तो ये भी ट्रेन देख लेती। ये आ गई। भाई ट्रेन तो बड़ी स्पीड में जाती है, इतना स्लो स्लो क्यों आ रही है यार? इसके तो बहुत सारे डिब्बे होते हैं, ये इस स्पीड से जाएगी तो सुबह तक ही जाएगी। ये भाई मालगाड़ी है इसलिए स्लो स्लो जा रही है। गाइस ये स्लो इसलिए आ रही है क्योंकि ये यहीं कहीं से स्टार्ट हुई होगी, और अगर पैसेंजर वाली ऐसे वो होती है ना ट्रेन, तो बहुत ही स्पीड में चलती है। अरे यार क्या हो गया इसको, ये तो खड़ी ही हो गई। पिछले 10 मिनट से ये मालगाड़ी भी खड़ी है और मैं भी खड़ी हूँ और मेरे आसपास के लोग भी खड़े हैं। फाइनली चल गई भाई ये मालगाड़ी, और मम्मी को सोता देख पीछे वाली सीट पे, पिंस्टू को सोता देख मुझे भी नींद आ रही है। बट काश मेरी मम्मी को कार चलानी आती होती। मुंडी यूं लटक रखी है मम्मी की। काश मेरे साथ में कोई होता जिसको कार चलानी आती होती, तो मैं से स्विच कर लेते, बट कोई नहीं। फाइनली गाइस पहाड़ आ गए, पहाड़ देख लो यार, ये देखो, मेरे को तो देख के सुकून मिल गया। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह हो गई, इतनी तेज सनलाइट पड़ रही थी मेरी आंखों में कि मुझे ये वाला चश्मा लगाना पड़ा। ये भी नहीं उठी, उठ के बैठ गई काफी देर से। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग बुआ। चलो सोने दो सोने दो सोने दो। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुकी हूँ पेट्रोल डलवाने, मतलब अभी वैसे तो है पहुंच ही जाते, बट मैंने सोचा कि यार डलवा ही लेते हैं, क्यों रिस्क लेना। भाई पता नहीं कितना टाइम लगता है यार फुल करवाने में। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग प्यारी परी। बहुत गहरी नींद में है मम्मी ये। सुबह सुबह तो सोती है। हाँ चलो ठीक है। अब तुम लोगों की आदत पड़ी है तुम्हारी। मेरी क्या, मुझे भी नींद आ रही है आप लोगों को देख के।
गाइस अभी 3 घंटे की ड्राइव और है और मेरी आंखें देखो तुम। कैसे पहुंचे? तो गाइस हम प्रॉपर राजस्थान में आ चुके हैं और आसपास पहाड़ी पहाड़ है। मेरी आंखें बंद होने वाली है और अभी भी मुझे 1.5 घंटा ड्राइव करनी है। मुझे पता है ये इतनी लॉन्ग ड्राइव ना मेरी फर्स्ट टाइम रही है। मैंने इतना ज्यादा कभी ड्राइव नहीं किया है, रेस्ट कर करके किया है या फिर ऐसा कोई साथ में रहा है कि स्विच कर लिया हो, लेकिन ये वाली मैंने बिना ब्रेक लिए हुए कंटिन्यू ड्राइव कर रही हूँ और आंखें बंद हो रही हैं। अच्छा हुआ मेरा ये ब्लैक वाला मतलब स्पेक्स में रखा हुआ था होल्डर में, तो धूप थोड़ी कम पड़ रही है मेरी आंखों पे, वरना मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकती। आंखें ना बिल्कुल ऐसे हो जाती, तो अभी तो मैं कर पा रही हूँ। रात में वाइट वाला चश्मा लगाती हूँ, दिन में ये ब्लैक वाला। तो गाइस एक होटल है, हम लोग वहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। मैं तो अभी भी जा सकती थी पर प्रिंस को भूख लग गई। हो गई नींद पूरी? मम्मी दिखाओ, फेस दिखाओ। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, देख लो क्या खाना है, ऑर्डर कर लो। गाइस अभी ना जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये कुछ बीकानेर टाइप का है। हमने सोचा ना, वैसे छोटे मोटे ढाबे तो बहुत सारे आ रहे थे, बट ऐसे कुछ ऐसे टेबल वेबल बैठ के खाने वाली प्लेस हमें अभी मिली। तो हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था समोसे और कचौड़ी के अलावा। अब सुबह सुबह ये तो हमने खाना नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा मम्मी को भी नहीं खाना था, बट मुझे लगा कि मम्मी को और पिंस्टू को भूख लग गई होगी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। भाई सब ने छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा सा लिया था, ये सब ने छोड़ दिया। दोनों नहीं खा रहे, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना। उसके बाद पिंस्टू के लिए ना एक गुजिया मंगाई गई, ये भी नहीं खाया, ये भी छोड़ दिया। एक्चुअली गाइस क्या है ना कि मैंने कचौड़ी ले ली, मुझे लगा पिंस्टू बड़े चाव से खा लेगी। तो वहाँ की जो कचौड़ी होती है ना उसके साथ सब्जियाँ वगैरह होती है, तो वो तीखी होती है। आलू की सब्ज़ी हो गई तो बहुत तीखी होती है, और यहाँ पे इन्होंने साथ में कड़ी दी है जो कि मीठी है और वो किसी से भी नहीं खाई जा रही है। और जो गुजिया मंगवाई पिंसू के लिए उसका टेस्ट भी अजीब सा है। सब छोड़ छाड़ के बैठ गए गुस्से में, पैर हिला रही है ऐसे करके बैठी है। दिखाती हूँ। स्माइल आ गई बेटी, खा क्यों नहीं रही हो? खा के देख लो बेटा, खा लो, थोड़ा सा खा गुजिया लो। बोलती हूँ ना, गुजिया खाने के लिए। थोड़ा टेस्ट तो कर लो। नहीं खाना? जो घर पे बनाते हैं वैसे बोल रही है। अच्छा कोई नहीं खा रहा गाइस। अब उसके बाद रास्ते में मत बोलना फिर। चाय नहीं होगी? चाय पियोगे गर्मी में? एक चीज नोटिस करना, ठीक है? अभी मैं दिखा रही हूँ, ये खेत दिख रहे हैं, यहाँ की चीजें नोटिस करो। यहाँ की मिट्टी नोटिस करो, रेड है। नॉर्मली मिट्टी मतलब मिट्टी के कलर की होती है, बट यहाँ की मिट्टी देखो रेड है। और ये चीज मैं बहुत दूर से देखती हुई आ रही हूँ कि कहीं तो कुछ कलर डिफरेंस होगा, बट नहीं, हर जगह की मिट्टी लाल है। ये है राजस्थान की मिट्टी। बस हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम जी। 46 किलोमीटर बचा है। देखो पिंसू, ये क्या है? देखो क्या है ये? पकली। अभी थोड़ा सा है भाई, 14 मिनट का रास्ता है। तो गाइस हमने ना कार पार्किंग में तो लगा दी है, बट मैं रात से लेके सुबह तक ड्राइव करके आई हूँ बिना एक नैप लिए कंटिन्यू। 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, बट मुझे 8 घंटे लग गए क्योंकि हम बीच में रुक भी रहे थे। मम्मी थक गई, मम्मी कह रही है कि यार मेरे को ना नहाना है, आराम करना है, थोड़ी देर चाहे 2 घंटे ही सही, फिर हम आएंगे मंदिर, और धूप भी बहुत हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल लेने बिकॉज ऑफ मम्मी एंड पिंस्टू। तो ये हमने होटल लिया है, और मम्मी आप रेस्ट कर लो, मैं रेस्ट करूँगी, थक गई। ठीक है? पिंस्टू तो आके बस लग गई फ़ोन में, और मैं भी थोड़ा फेस वगैरह वॉश करके मैं भी 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। नहीं सो जाओ, नहीं फिर आपको गाड़ी नहीं चला पाओगी। 8 घंटे फिर से ड्राइव करना है।
वैसे ना मुझे लगा था 4 घंटे हैं, लेकिन फिर 6 घंटे दिखाने लगा। रुक रुक के आए तो फिर वही 7-8 घंटे हो गए। और अब मैं अगर मैं 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ ना, फिर दर्शन करके फिर हम आराम से। अभी मैंने सब कुछ पता किया है। शाम को 7 बजे एक आरती होती है, फिर 9 बजे शयन आरती होती है। हम सारी चीज़ें अटेंड करके फिर हम रात में निकलेंगे 10-11 बजे तक। 10 बजे तक रात में तो मंदिर क्लोज ही हो जाता है। कोई नहीं करना है। तो हम बस जब मंदिर क्लोज होगा तब हम निकलेंगे, ठीक है? आराम से। चलो फ्रेश हो जाओ। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कोई होटल रूम लेने वाली हूँ, वरना मैं कुछ और कपड़े कैरी करके लाती। मैं सिर्फ यही जो पहन के आई हूँ यही है मेरे पास। मम्मी तो अपने कपड़े लेकर आई हैं, पता है आपको? मुझे पता था कि ऐसे मैं पार नहीं पाऊंगी, मुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा, मुझे नहाना होगा, ठीक है? बेशक मैं आते समय नहाई थी तो क्या, थकान इतनी हो जाती है ना, नहाने से एक बार थकान मिट जाती है। मैं भी फिर नहा ही लूंगी, फिर मेरे को फिर है ना, मैं मतलब मैं घर से भी नहा के निकली और अब फिर नहाऊंगी, बट यही है, कपड़े मुझे यही वेयर करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, माना अपने, स्ट्रॉन्ग तो हूँ मैं ना, माना? और बन जाओ इसको, ठीक है। बनना चाहिए। फोन रख दे लाडली, ये तो पूरे दिन सोते हुए आए हैं, पूरे रास्ते दोनों। उसमें नींद कहाँ आती है, सोई नहीं हूँ, लेटी थी, आँख झप झप जा रही थी। खर्राटे ले रहे थे, पता है मुझे। 10-5 मिनट के लिए लग गई होगी। खर्राटे ले रहे आ जाएंगे थे खर्राटे। दोनों दादी पोती दोनों। हाँ, ये तो सोई है, लेकिन जितना सोना चाहिए उतना वो भी नहीं सो पाई है ना। कोई घर नहीं, में सोना है, सफर में सो जाओ। जितनी बातें करोगे ना मेरे से, टाइम उतना वो होगा। अब एसी वाला रूम मिल गया ना तो मुझे भी अब नींद आ रही है। मेरे तो फेस वॉश करने का भी जी नहीं कर रहा, मन कर रहा है ऐसे ही सो जाऊं। पिंसू फोन रख दे, अब रख दे फोन, रख दे, रख फोन, बंद कर, आवाज आ रही है। फोन दे। एक तो बुआ तुझे ट्रिप करवा रही है, फोन रख, आवाज आ रही है। भाई इसे चाटा मारने वाली हूँ मैं। लगी? नहीं लगी? भाई ये बदतमीज है, मैं खुद ही साइड हो जाऊँ। चलो गाइस, अब नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं यही कंटिन्यू रहेगा या नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, कुछ नहीं पता। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं मुंह धो के जा रही हूँ सोने। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सोकर उठ गई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ, और मम्मी पिंसू भी नहा लिए, फ्रेश हो गए। चलो मम्मी निकलते हैं। इसको रेडी, इसको पैंट तो पहनाओ। हाँ, इसको पैंट पहना, थोड़ी बेटा बना दो इसकी। लेट हो रहा है, चलो अब जल्दी उठ जाओ। बोलो कि बुआ हाँ जल्दी उठो, जल्दी उठो। उठ गया, मुंह धुला दो इसको। गाइस, कार ना बहुत दूर पार्क कर रखी है मैंने, क्योंकि इधर भी पार्किंग है, इधर की पार्किंग का मुझे पता नहीं था। तो मेरे हाथ में बहुत सारे बैग थे, एक मम्मी का बैग था, एक मेरा बैग था। अभी मैं पैदल गई हूँ, दूसरी पार्किंग में रख के आई हूँ। और ये होटल है जहाँ पे हमने 2-3 घंटे का स्टे लिया था, होटल श्री श्याम। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो चलो आ जाओ, आ गई बुआ, आ गई। चलो, रेडी हो आप? कुछ खाया आपने? जहाँ हमने होटल लिया था यहाँ से चेकआउट कर दिया है, और 5 मिनट की वॉकिंग पे हम मंदिर के अंदर एंट्री कर देंगे। जूस पियोगे गन्ने का? गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास। आज मैं पता नहीं कितने टाइम बाद गन्ने का जूस पीने वाली हूँ। ये लो, जो चाहो वो बाबा तुम्हें करे, वो बाबा तुमको दे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बाबा। थैंक यू। आपको भी खाटू श्याम बाबा खुश रखें। चरणों में रहती है। अच्छा, उन्हीं के चरणों में रहते हो, खुश रहते हो? हाँ, खूब खुश रहती। ये इसको गुलाब को फूल इतर ये मोर पंख दिखा के घर ले जा रहा है। अच्छा, हम आपको अपने मंदिर में रख देना। ठीक, अच्छा। आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे बाबा से। हाँ, बाबा सबको खुश रखे। यार मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लोगों से मिलके इतनी पॉजिटिव वाइब आती है।
बताओ, जानते भी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी, इतनी अच्छी प्रार्थना करी मेरे लिए। से हम निकले हैं घर से, अब तो हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। राजस्थान के हर एक चीज़ में मीठा डला हुआ है। कैसे लगा मम्मी खाना? हाँ, कैसा लगा? सही है। ये जो पनीर है ना, हाँ। वो ठीक लगी। बाकी जैसे हम दिल्ली में खाना खाते हैं वो टेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, हर जगह का अपना अलग टेस्ट होता है। गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं और मम्मी बहुत पीछे रह गई हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही पास से। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। भाई हमारे पैर इतने ज़्यादा थक गए थे ना, बहुत परेशान हो गए, इसलिए फिर हमने रिक्शा कर लिया। आज हम बहुत चले, कम से कम कितना किलोमीटर पैदल चले होंगे मम्मी? अरे बेटा बहुत चल लीजिए। गैस करो। चप्पल अपनी किधर है? उधर है। इधर नहीं जाना। 1 2 3 4 खाटू श्याम बाबा की जय जय। बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। कैसे हुए मम्मी दर्शन? बेटा कैसे हुए? परिश्रम तो बहुत करना पड़ा, लेकिन दर्शन हुआ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? अच्छे से दर्शन हो गया बाबा जी अच्छा का। हुआ ना? हाँ। पिंसू कुछ कहोगे आप? हाँ। क्या? खाटू श्याम बाबा की जय। तुम भी बोलो। खाटू श्याम बाबा की जय। भाई सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब हो जाएगा। इतने अच्छे दर्शन ऐसे हो जाएंगे। और फील क्या हुआ मम्मी? पहले तो बहुत उदासी सी थी, फिर खुश हो गए? फिर उसके बाद हाँ रोना सा आने लगा, खुश हो रो गए रहे फिर। थे? हाँ, प्राउड हुआ मुझ पे? हाँ। हुआ। मुझे भी हुआ खुद पे कि हाँ चलो। तो गाइस मैं खाटू श्याम से वापस आ चुकी हूँ। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ड्राइव की है। 6-7 घंटे ड्राइव करके गई थी, 6-7 घंटे फिर ड्राइव करके आई। मतलब मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। आते ही फेस वॉश करके ऐसे जो मिले कपड़े बदल के मैं ऐसा सोई हूँ ना। और अभी शाम हो चुकी है, अब उठी हूँ। और शायद मेरा 3 दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मैं पूरा लीन हो गई थी। तो ब्लॉग भी मेरे को डालना है, ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। तो अभी सोकर उठी हूँ और भाभी ये प्रसाद लाई हूँ। दिखाओ क्या लाई है। भाई वहाँ जो दर्शन होते हैं, मैंने भीड़ में जगह मिलती नहीं है, पर पता नहीं कैसे ऐसे, पता नहीं क्या वहाँ पे चमत्कार हुआ कि मेरे बिल्कुल सामने जाके दर्शन हुए। रोते रोते वापस आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे दर्शन हो नहीं पाएंगे, इतनी दूर आई फिर भी, लेकिन पता नहीं कैसा हुआ चमत्कार। फिर 2 पुलिस वाले आए और फिर प्रॉपर ले गए खाटू जी की जो मूर्ति है उसके सामने। मतलब मैं ऐसे मंदिर में जाके VIP दर्शन करना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे नीड लगी थी। और यहाँ पे सच में भीड़ बहुत होती है ना, बहुत धक्के लगते हैं ये वो। इसके मारे तो हम लोग नहीं गए। फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन कराए। कह रहे जितनी देर करने, तुमने 1 घंटे यहाँ पे खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, तुम वो कर लो। फिर मैंने प्रार्थना करी और मंदिर के अंदर से ये प्रसाद मिला। वो जो पंडित होते हैं जो ये प्रसाद है, पता नहीं, देखना मैंने खोल के देखा भी नहीं। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूंगी। अच्छा खा लिया इसमें से? लो आप भी खाओ। मैं खा लेती हूँ भाई। ये प्रसाद मिला है खाटू श्याम का। पहली बार गई थी ना तो मुझे भी जाना है। और ये हमने खरीदा था वहाँ पे चढ़ाने के लिए। और पता है कि बहुत स्पेशल होता है कि ऐसे उन्होंने फिर पंडित ने हमें मोर के पंख भी दिए। वैसे मैंने लिया भी था बाहर से, वहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ पे ये चढ़ाते हैं, लेकिन फिर पंडित जी ने मंदिर से दिया हमें ये मोर का पंख। और ये ऐसे करके चढ़ाया था। और ये मैंने एक और प्रसाद लिया था नीचे देने के लिए। झाड़ा भी तो लगाया था पंडित जी ने। झाड़ा लगाया था, ये मम्मी को उड़ाया था। और दिखाती हूँ, रोज भी दिए थे। जी को ग्रीन कलर चढ़ता है क्या? मुझे नहीं पता, पंडित जी ने मुझे यही चढ़ाया तो था। ऐसे दिए थे। और ना मम्मी वो भी तो दिया था, ये भी है। बहुत प्रसाद मिले थे बहुत। और प्रसाद अच्छा, ये मैंने वहाँ निकाल पे के चढ़ा दिया हुआ ना। था ना, जोधपुर अच्छा नीचे दे दिया। और
नहीं, मैंने और प्रसाद निकाल के यहाँ और सबको दिया था, पापा को। अच्छा दे दिया। हाँ, मैं सो रही थोड़ा सा थी। दिया था। मम्मी ये ये तो हमने चढ़ाने के लिए खरीदा था। पैसे उसी में आए होंगे, हमने नहीं चढ़ाए। उन्होंने पंडित नहीं डाले थे। हमने तो अलग से पैसे चढ़ा दिए थे वहाँ दान पात्र में। और मम्मी वो भी तो थे, परफ्यूम की बॉटल्स भी तो दी थी। 2 इत्र महीने की। रखी अपने पास। निकाल ले। हाँ, एक मुझे भी दे देना। ले लेना, अभी इसमें थी और ना। ये ना वहाँ पे चढ़ा देना। आज लुक्कू ये वहाँ पे है ना कान्हा जी की मूर्ति, हाँ, वहाँ पे रख देंगे। अपने कान्हा जी पे भी लगा दो। रूम में नहीं लगाना, तो कहाँ लगाना है? मंदिर में। ये वहाँ पे लगा देना मंदिर के पास। और एक इसको मैं ऊपर नीचे ले करो, जाती हूँ, रुकू को ऊपर करो। आ जाएगा। एक मैं नीचे ले जाती हूँ, नीचे लगा दूंगी। एक मैंने गुड़िया को भी दिया है और एक अपने उसमें मंदिर दे में दिया? रखा है। हाँ, ये इतने बहुत सारी दिए थे ना, अच्छा 5 थी, हाँ, तो 5-6 थे। वाले कान्हा जी को लगा देंगे। तो मैं ले जाती हूँ, एक मैं भी रख दूंगी नीचे कान्हा जी के पास। हाँ, ये क्या करने आए? इसको रुको को प्रसाद देखो, खिलाओ, रुको को देखो, इसको प्रसाद खिलाओ इतनी बड़ी भाई। मिठाई चुरा के ले जा रहा है। देखो ये वाला परफ्यूम मिला था। ये यहाँ पे मैं कान्हा जी के पास मोर पंख रख देती हूँ। ऐसे ठीक रहेगा, ये ठीक है। ये तो कान्हा जी की पूरी दुनिया सी बना रखी है यहाँ पे लगा के, फिर आगे गाय, फिर प्रसाद। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैं घर पे पहुँच गई थी आज सुबह 7 बजे। और मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि बीच में बच्चे इतना शोर कर रहे थे, बीच बीच में आँख खुल रही थी, पर मैं खुद को बेड से उठने नहीं दे रही थी। मैं थोड़ा और सोऊंगी, उसके बाद कंटिन्यू बैठ के व्लॉग एडिट करने वाली हूँ। चलो गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और बोलो राधे राधे और खाटू श्याम बाबा की जय। भाई अब मैं जितने भी सोचा है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं मैं विजिट करूँगी, वहाँ की पॉजिटिव वाइब लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरा वृंदावन हो गया है और मैंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। लाइफ में जो भी होगा अब बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिव वाइब लेकर आई हूँ मैं वहाँ से। एंड अब नेक्स्ट मुझे कहाँ जाना चाहिए ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि दीदी अब आपको यहाँ पर जाना चाहिए।